गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपका हिंदी लीड का टर्न है, जिसमें मैं आप लोगों को चैप्टर 7 स्टार्ट कराऊंगी। सीखो। वैसे ही मैंने लास्ट वीक में भी पढ़ा दिया था। लास्ट 10 जो आपकी क्लासेस थी उसमें ऑनलाइन समझाया था, उसमें सारे बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाते, इसलिए मैं दोबारा से इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये सीखो आपकी एक पोएम है। इसके माध्यम से आपको ये समझाया गया है कि हम किससे क्या चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे है इसमें स्टार्ट करेंगे। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। मतलब जो फूल होते हैं वो क्या है, हमेशा मुस्कुराते हैं, क्योंकि ना वो हमेशा खिला हुआ रहता है ना। देखिए इस तरीके से खिला रहता है फूल, तो वो क्या करता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। ठीक है, तो हम लोगों को फूलों से क्या सीखना चाहिए, हंसना। भंवरों से नित गाना। जो भंवरा होता है वो हमेशा गुनगुनाता रहता है, इस तरीके से साउंड निकालता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि भंवरों की तरह आपको हमेशा गुनगुनाते रहना चाहिए। वृक्षों की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना। जब वृक्ष होता है पेड़, और डाली होती है पेड़ की, जो टहनी होती है ना, वो डाली कहलाते हैं। तो वृक्ष जो होता है उस पर जब फल आते हैं, कोई भी फल आएगा, किसी भी आम का पेड़ हो या अमरूद का हो या नींबू का हो, तो उसकी जो डाली होती है उसकी वेट की वजह से, उसके वजन की वजह से क्या होती है, वो झुकने लगती है, नीचे को आने लगती है। तो इससे क्या है, आप लोगों को भी दूसरों के सामने थोड़ा सा अपने आप को झुकाना चाहिए। कभी भी हमेशा ऐसे नहीं रहना चाहिए कि नहीं, हम इसके सामने हम ही बड़े हैं। ठीक है, सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। जो सूरज की किरणें होती हैं, जब सुबह निकलती हैं, सूरज हमेशा सुबह निकलता है, तो उस टाइम में क्या होता है, सभी लोग उठने लगते हैं, जग जाते हैं। उस टाइम सब लोग सोते नहीं हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को भी सूरज की किरणों की तरह हमेशा दूसरों को रोशन करना चाहिए। सूरज की जो रोशनी होती है वो पूरे पृथ्वी को, पूरी धरती को, पूरे संसार को क्या देती है, रोशनी देती है। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। जो लता होती है वो बेल होती है, इस तरीके से। ऐसे बेल, जैसे आप लोगों ने मनी प्लांट देखा है ना, वो किसी के भी सपोर्ट से वो ऊपर चढ़ने लगता है। इसी तरीके से जो बेलें होती हैं वो क्या करती हैं, पेड़ों पे हमेशा चढ़ जाती हैं। तो इसी तरीके से कहा है कि आपको भी दूसरों को अपने गले लगाना सीखना चाहिए। दूसरों से हमेशा प्रेम से रहिए, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। तो ये जो लताएं होती हैं, जो बेल होती है, वो क्या करती है, जब पेड़ पे चढ़ जाती है तो उससे बिल्कुल मिल जाती है। ठीक है, तो आपको भी सभी के साथ मिलजुल कर रहना आना चाहिए। दूध और पानी से सीखो, मिलजुल कर सब रहना। इसी तरीके से जो दूध और पानी का भी एक उदाहरण दिया है। अगर जब हम दूध में पानी मिला देते हैं तो उसको कभी भी आप अलग नहीं कर सकते हो। तो आपको भी दूसरों के साथ प्रेम से, अच्छे से रहना चाहिए, और कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी से किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। अपनी प्रिय पृथ्वी से सीखो, हंस हंस कर सब कुछ सहना। जो हमारी पृथ्वी है, प्रिय मतलब प्यारी, पृथ्वी मतलब धरती। जो हमारी धरती है वो क्या है, सब लोगों का वेट ले रखा है ना उसने। हम लोग भी पृथ्वी पर रहते हैं, घर वगैरह भी बनाते हैं, जानवर भी रहते हैं, पेड़ भी रहते हैं, सभी लोग। लेकिन सबका वो वेट सहन करती है, सभी का वजन सहन करती है, लेकिन वो कभी भी अपना दुख प्रकट नहीं करती, वो हमेशा खुश रहती है। तो आपको भी हमेशा खुश रहना चाहिए। मेहंदी के पत्तों से सीखो, घिस घिस कर रंग देना। जो मेहंदी होती है उसका पेड़ होता है, उसके पत्ते क्या करते हैं, घिसते हैं उसको, उसके बाद अगर जब आप अपने हाथों पे लगाएंगे तो वो रंग देती है। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी अपनी जो इमेज है, अपनी जो इमेज होती है उसको दूसरों के सामने अच्छे से प्रकट करना चाहिए। दूसरों की जो ये कह सके कि आप, हाँ, इस बच्चे ने ये काम किया है, इस तरीके से व्यवहार किया है, तो ये एक बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है, ये आपकी पोएम है। जैसे जैसे मैंने आपको समझाया है, रीडिंग की है, आप लोग भी इसी तरीके से करेंगे और इस पोएम का जो अर्थ है उसको पूरे को समझेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।